मुझको जमीन आसमां कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी थी, रूठ ही गई थी मुझसे जग की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे जग की हर खुशी। मेहर हो गई, मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। मेहर हो गई, मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत जय सुंदर। गुरु। बहुत सुंदर बहुत सुंदर भजन, भजन था, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर भजन आदरणीय गुरु बहन जी ने प्रस्तुत किया है। थैंक वस्तुतः यू। साधक के जीवन में जब गुरु मिल गए तो सब कुछ मिल गया। गुरु के बाद साधक के लिए कोई न लक्ष्य रह जाता है, न कोई पाने की आवश्यकता रह जाती है, कोई चाह नहीं रह जाती। चाह गई, चिंता गई, सब चला जाता है। मानो संसार के सारे दुख गुरु हर लेता है। मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी थी, जीवन में कितनी बेबसी थी, कितनी मजबूरियां थी। मैं परवश था, कितना बेरुखा जीवन था। और कहते हैं कि जब गुरु मिल गए तो सारी खुशियां मिल गई। कहते हैं कि हर जन्म में ज्ञान अधूरा छूट गया था, अधूरा ज्ञान छोड़ के आए थे, पूर्णता नहीं मिली थी। पल में जैसे ज्ञान के हम ऐसे मोड़ आए जीवन में कि सब कुछ बदल गया। गुरु मिले, भगवान मिल गए। बहुत सुंदर भजन आदरणीय गुरु बहन जी ने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मान जी। बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक
सब अब मैं भगवान का लिखा हुआ है। आदरणीय गुरु भाई जी से सादर निवेदन करता हूं कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। जी भाई साहब, अभी लगा। सदगुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी में आज हम सब श्रवण करने जा रहे हैं झांसी प्रवचन 3 भाग 2। का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है, पर तुम्हारे दिल बहलाने के लिए कथा होती है। तुम भी उनको वाह वाह कहते हो, हमें भी बड़ी खुशी हो जाती है। दो मूर्खों की समाज, एक मूर्ख बनाने में लगा, एक बनने को तैयार है। एक लूट रहा, एक लूट रहा, एक घूस रिश्वत दे रहा, एक ले रहा। पर भारत में लोग कहते हैं घूस लेना, रिश्वत लेना देना दोनों पाप है। ये नहीं, देना भी पाप है और बिना दिए कोई ले कैसे लेगा। लेना देना दोनों पाप है। तो मेरे जानते केवल मनोरंजन के लिए कथा सुनना और सुनाना दोनों पाप है। पर जब तुम सुनने को राजी हो, तुम्हारी अटकी है, तो हम भी सुनाएंगे। तुम्हारा दिल कर रहा है मुझे सीट मिल जाए, यद्यपि ये हमें मालूम है कि सीट कोई टीटीआई पैदा नहीं कर सकता, वो छिपाए रखता है, बताता नहीं। पैसे आने पर कैसे सीट आ गई, कोई उसका बाप पैदा करता है सीट। ये जग मेरे ही करके तो भान है, कैसा सुंदर अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये सब मेरे ही करके तो भान है। तुम जरा जागे, जगत है, तुम जुड़े, धनी हो गए। धन धन है, तुम हो। तुम में धन कैसे जुड़ सकता है? तुम्हारे मस्तिष्क में धन कैसे घुस जाएगा? परंतु बाहर रखे धन से तुम धनी हो गए। अलग रखे रंग से मेरा कपड़ा रंग है, वाह क्या कमाल है। रंग वहां रखा है, मेरे कपड़े रंगीन हो गए। अरे रंग कम से कम इससे चिपकेगा तब रंगीन होगा। धन तुम्हारे दिमाग में घुस ही नहीं सकता, जरा घुसेड़ कर देखो, फिर कैसे धनी हो गए? आप धन से धनी मानते हो, इससे ज्यादा मूर्खता और क्या होगी? और इसीलिए एक भूत लगा पड़ा है कि धन जोड़ो, फलाना करो, सुंदर बनो, फिर मैं सुंदर हो जाऊंगा। शरीर को रंगो पोतो, फिर सुंदर हो जाओगे। भाव बनाओ, और क्या, अच्छी भाव बनाओ, तुम अच्छे हो गए। इससे ज्यादा कोई मूर्ख होगा। इसीलिए सबसे पहले शुरुआत है विवेक। विवेक ये है, तुम हो। शीशे में तुम घुस गए, शीशा होता है, उसमें तुम घुस गए क्या? दिखते हो, घुसे नहीं, घुस नहीं सकते। नहीं तो शीशा चटक जाना चाहिए, दरार आ जाना चाहिए। शीशे में घुसे नजर आते हो, शीशे में हो नहीं। इसी तरह से तुम देह या तुम देह में चिपके नजर आते हो, पर तुम हो, ये है। इसका नाम विवेक है। विवेक आप देखे जा रहे हो, चिड़िया को विवेक नहीं होता तो चोंचे मारती है, लगता है उधर चिड़िया घुसी है, उससे मिलूं। यदि प्यार होगा तो मिलना चाहती है, और दुश्मनी होगी तो लड़ना चाहती है। और उधर है ही नहीं चिड़िया, क्या लड़ो और क्या फंसो? न प्रेम की गुंजाइश है, न दुश्मनी की, क्योंकि वो है ही नहीं, सिर्फ दिखती है। नहीं समझ में आई? मैं नहीं जानता चिड़िया वो
फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है, उधर क्या समझती है, पर उधर देखती तो है, उसे दिखता तो है, उसको मिलती है, मिलना चाहती है, चाहे लड़ने के लिए चाहे प्यार के लिए। और जब नहीं, सामने से नहीं जा पाती, मिल नहीं पाती, तो पीछे से झांकती है शीशे के। मैंने झांकते देखा, झांकती है तो वहां कोई, झांकती है कोई नहीं। तुम तो शायद झांकते भी नहीं हो कि वो है भी कि नहीं। तुम तो चिड़िया से ज्यादा मूर्ख हो। चिड़िया तो कम से कम झांककर अपने संशय मिटा रही है कि जब ये जा नहीं पाती, इधर दिखती है तो जरा बगल से देखूं, जब नहीं। एक बार एक छोटा बच्चा, ये अलमारियां गोदरेज की तुम्हारे घर रखी होती, उसमें एक शीशा लगा होता, एक के घर हम जलपान कर रहे थे। जब तक हम जलपान करें, बच्चा एक ही काम में लगा था, आगे जावे, शीशे में देखे, फिर पीछे लौटे। अब वो लौट आया, अब आंखें आ गई नहीं, फिर ऐसे देखे। एक छोटा बच्चा भी जिज्ञासु है, कुछ जानना चाहता है। तुम इतने बूढ़े होकर जानना कुछ चाहते नहीं, मरे जा रहे हो। कोई भगवान तुम्हें निपटा देगा, सुलझा देगा, फलाना कर देगा, क्या कर देगा? वो तुम्हें मुक्त कर देगा। तुम्हें जब जानने की, रहस्य समझने की इच्छा ही नहीं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, तो सपने मोह न होए। तुम जानने में रुचि नहीं ले रहे हो। और भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, ये श्लोक मैं नहीं बोल रहा, मेरा बनाया नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। ठीक ठीक मुझे कोई जानता है, मुझे जानते ही नहीं। भगवान माने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं, पूजे जा रहे। क्या है भगवान? जो तुम पूजते हुए भगवान हो गया। तुम तो पत्थरा पूज लो, तुम तो पेड़ पूज लो, तुम तो सांप पूज लो। इसीलिए ईसाई लोग तुम पर व्यंग करते हैं कि हिंदू मूर्ख है, जाने क्या क्या पूजता रहता है। यद्यपि जिन्होंने जाना है उनका कहना है ये सब भगवान का रूप है, पर ये ज्ञानियों के वचन को जब मूर्ख मानता है, समझना नहीं चाहता, तो अंधविश्वासी बनकर मूर्ख हो जाता है। यहाँ लत्तहाई देवी, यहाँ पथराई देवी, यहाँ भूखी माता, यहाँ मरी माता। हाँ, हम गए उज्जैन की तरफ तो वहाँ मरी माता, जिंदा से छके नहीं, मरी माता पूज रहे हो। और तुम्हें मरे मराए बचा लेते, कब्रों में जाते हो, मेरे लड़का हो जाए। जिंदा वालों से हो नहीं रहा, तभी तो आज समाजी व्यंग करते हैं कि आज पति प्रसाद लड़के का नाम नहीं रखा, पति प्रसाद, गंगा प्रसाद, देवी प्रसाद, राम प्रसाद। और जो बेचारा मर गया ब्याह करके, उसका नाम ही नहीं है कि ये पिता प्रसाद, पति प्रसाद। तुम्हारे पेट में गंगा माता ने दे दिया, और नहीं स्वामी प्रसाद। अभी तो वकील रहे हमीरपुर में, अभी पता नहीं है कि नहीं है। स्वामी प्रसाद माने स्वामी परमानंद प्रसाद। हाँ, और क्या। तो एक तो जड़ चेतन का विवेक, ये सांख्य है। योग, चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, जगत से तुम्हारा संपर्क टूट जाए, तुम्हारे मन और इंद्रियों का संबंध जगत से टूट जाए, तुम अपने अंदर आ जाओ, समाधि लगाओ। ये योग है। सांख्य और योग दो के हाथों से वेदांत अधिकृत होता है, अधिगत होता है, प्राप्त होता है। जहाँ तुम सत्य हो, विवेक की जरूरत नहीं, तुम सत्य हो और कोई है ही नहीं। तुम सत्य हो और कोई नहीं, योग की वृत्ति के निरोध की जरूरत क्या है? जैसे शुरू में कोई बर्फ से पानी को अलग करे
ठीक है, करो अलग। पर जब सचमुच अलग कर लोगे, सचमुच गर्मी से और ठंडक से रहित हो जाओगे, तो बर्फ ही नहीं होगी, फिर अलग किससे होगी? घड़े से मिट्टी को अलग करो, अलग करने पर घड़ा यहाँ रहेगा, मिट्टी यहाँ रहेगी, दूसरा रहेगा ही नहीं। शुरू में ठीक है कि घड़ा जन्मा है, घड़ा मरता है, मिट्टी अजन्मा है, मिट्टी नहीं मरती, समझाओ। लेकिन पूरा समझ में आने के बाद घड़ा और मिट्टी दो हैं। इसलिए शरीर तुम नहीं हो, इंद्रियां तुम नहीं हो, मन तुम नहीं हो, ये सांख्य विवेक की बात कहता है। पर शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि ये कहती है कि हम उसका सहारा तो लेंगे, जिससे ये समझ आए ये नाशी है, ये अविनाशी है, ये नष्ट हो जाता है, ये नष्ट नहीं होता। जैसे मैं प्रायः गांठों से समझाता हूँ, देखो ये क्या है, ये गांठ है, और ये क्या है, अच्छा ये कपड़ा है, ये गांठ है। कपड़ा जहां गांठ है वहां तो कपड़ा नहीं है। अच्छा, अब जहां कपड़ा है और गांठ दो है, विवेक करो, गांठ क्या है जो पैदा हुई है, गांठ क्या है जो नहीं रहेगी, कपड़ा क्या है जो रहेगा। ठीक है ना? अब ये दो हो गए। अच्छा, अपन ने अलग करा, अब एक गांठ है, एक कपड़ा है, दो है, बोलो गांठ है ही नहीं। अब विवेक की क्या जरूरत है? अलग करें तब जब दो हो, और चित्त की वृत्ति का निरोध करें, गांठ से मन हटाएं, कपड़े में लगाएं जब गांठ हो। बोध के बाद दूसरा ही नहीं है, इसलिए आत्मै वेदम सर्वम। न मन को हटाना है और न किसी को अलग करना है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। लेकिन इसमें ताली तो बजाओगे, पर यह समझना अभी आसान नहीं। मुझे मालूम है कितना कठिन है। इतना आसान होता, झांसी वालों का सारा स्यापा मिटा देते हैं। स्यापा जानते हो? मरे पे रोने का नाम स्यापा। मरे पर जो छाती कूटते हैं ना, इसको स्यापा पंजाबी में बोलते हैं। स्यापा, ये स्यापा ही है, ये हो गया, ये हो जाएगा, स्वामी जी ये करो, आशीर्वाद दो, ये स्यापा है। ये स्यापा मिट जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? क्या होता है? सब स्वप्न है। जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। गुरुवाणी इतनी ऊंची वाणी है, सिख भी गुरु ग्रंथ साहब की पूजा में अटक गए। भगवान की वाणी गीता, हम भगवान को मंदिर में बिठा के पूजने में उलझ गए। कितने महान गुरु उनके पैर छूने और आरती तक अटक गए। और ज्यादा से ज्यादा मंत्र ले लो बस। जो सभा में देता हूँ ये मंत्र नहीं है, है ना? जो सभा में देता हूँ ये मंत्र नहीं है। मंत्र वो है जो अलग से कान में कह दूंगा, ठीक है? जो इतनी देर में नहीं समझे वो 10 मिनट में समझ जाओगे। इसलिए शिष्य तो नहीं, तुम मूर्ख जरूर बन जाते हो। ये मूर्ख बनाने की बात है। यदि तुम ऐसे समझ सकते हो तो पहला मेरा कहना है कि तुम समझने में शक्ति लगाओ, चेला वेला मत बनो। और चेला तो वही जो समझ रहे हो, समझना चाह रहे हो। इससे ज्यादा और चेला कौन होगा? जो समझना नहीं चाहता, मंत्र लेता है, वो चेला है। कई लोग चेला बनने के बाद मेरे दर्शन नहीं किए होंगे, जोश में आके पता ही नहीं कि स्वामी जी आए हैं नहीं आए हैं, कुछ पूछना है, कुछ समझाया था, समझना है। एक दिमाग में बात बैठी है कि मन बिना बना लो। माने जैसे कोई कहे बिना डॉक्टर के ठीक नहीं होगे तो डॉक्टर बना लो। न दवा खाओ, न परहेज करो, डॉक्टर बना लो। क्यों आप डॉक्टर बनाते हो ना? डॉक्टर बनाने का मतलब कोई डॉक्टर चुनो जिसकी दवा खाओ, जिसकी बात मानो। आप गुरु बड़ी बात
मानोगे, फिर हमसे सुनोगे, फिर हमसे समझोगे। कहते नहीं, आप तो करते रहना, जो करते रहना, हम तो बस मंत्र भर ले लेंगे। आप इंजेक्शन जो है दीवालों को लगाओ, हम तो आपके पेशेंट हैं, हम आएंगे भी नहीं, इंजेक्शन लगवाएंगे भी नहीं, दी हुई दवा खाएंगे भी नहीं, ये सब काम तुम्हारा है, तुम करते रहो, हमें निरोग कर दो। तब मुझे नहीं पता कि तुम बेवकूफ बन रहे हो या मुझे बना रहे हो। मुझे शक है, मुझे नहीं पक्का कि तुम सचमुच मुझे बना रहे हो कि आपका मंत्र ले लिया, कल उलहना दोगे। आपसे मंत्र तो लिया पर हमारा कुछ बना नहीं। हमने कहा क्या बन जाए, तुम हमारी सुनते हो क्या? जब मंत्र लिए हुए नहीं तरते तो बहुत पीड़ा होती है, तो हमारी भी बदनामी करते हो। एक ज्ञानी गुरु के शिष्य बनकर भी यदि तुम दुखी हो, रोते फिरते हो, आत्मविश्वास, आत्म कॉन्फिडेंस, आत्मबल, आत्मज्ञान नहीं है तो तुम बनते क्यों हो? यदि बनने वाली बात है तो किसी के बन जाओ, फिर ज्ञानी की क्या जरूरत? अच्छा, यदि ज्ञान नहीं लेना तो गधे को गुरु बना ले, क्या हर्ज है? क्या दिक्कत है? जब बनाना ही है तो बना लो किसी को। आपसे इतना ही निवेदन कि बुद्धू मत बनो, बुद्ध बनो। बुद्धू नहीं, हाँ, तुम सचमुच शिष्य बनो, सीखो, बनो शिष्य, सीखो, जानने के लिए बनो। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत्, ये वेद का मंत्र है। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि सूत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रद्धा से हाथ में कुछ ले जाकर, हाथ में कुछ ले जाओ, श्रद्धा से गुरु के पास जाकर, किस लिए? तद विज्ञानार्थम, उस सत्य को जानने के लिए, इस रहस्य को समझने के लिए गुरु के पास जाओ। मंत्र लेने नहीं, समझने जाओ। तद विज्ञानार्थम, थोड़ी संस्कृत जानते होंगे, इस शब्द का अर्थ जान जाएंगे। तद माने उस पर ब्रह्म, उस सत्य को। तद विज्ञानार्थम, जानने के अर्थ, जानने के लिए, जानने के प्रयोजन से जाओ, मंत्र लेने के प्रयोजन से न जाओ। यदि तुम यहाँ भी जानने के लिए आए हो तो तुम शिष्य हो, मैं गुरु हूँ, पर इतने पर भरोसा ना होवे तो अलग से सुन लेना। यदि तुमको लगता है हम शिष्य हैं और तुम्हें लगता है कि ये मुझे जना सकते हैं, ये गुरु होने के योग्य हैं, तो तुम गुरु मानकर सुनो, अपने को शिष्य मानकर सुनो। कहाँ तक मैं बताऊं? अर्जुन यही बोला, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम, मैं आप शिष्य जनाइए। बस आप यहाँ आए हो, शिष्य हो कि नहीं? तुम शिष्य भाव से आए हो कि नहीं? यहाँ जानने आए हो कि नहीं? टाइम पास करने आए हो कि मनोरंजन करने आए हो? लोग बोलते थे समय बिताने के लिए, पास करने के लिए अंत्याक्षरी। चलो अच्छा है, कम से कम ताश नहीं खेलते हैं, अंत्याक्षरी करते हैं, अच्छी बात है। मनोरंजन भी सात्विक हो, जिससे थोड़ा ज्ञान मिलेगा, कुछ चौपाई मिलेगी। ऐसे यहाँ आए हो, बधाई के पात्र हो। नहीं ज्ञान के लिए आए तो आखिर कुछ तो सुनोगे। गंदी बातों से, गंदे उपन्यास से ये कुमति कुछ तो अच्छी मति बनेगी। नहीं है तो कुछ भ्रूण हत्या बंद करोगे, लड़कियों की जांच पेट की कराकर पेट की सफाई न करे, पेट में एक बच्चा पलक, बच्ची जिसकी नवरात्रि में पूजा करते हो, कंचिका खिलाते हो, कन्याकुमारी खिलाते हो, जिनको खिला के पूज करके आप अपनी मानसिक कामनाओं की पूर्ति की आशा करते हो, वो बिचारी देवी पेट में आई थी तो उसकी हत्या करते हो। क्या भगत हो? तुम्हारे पेट में एक देवी आई है,
एक शक्ति आई है, एक पूज्य आई है, एक वंदनीय है, आराध्या है, उसको तुम कचरा की तरह सफाई कराने का शब्द बोलते हो। देवियों की सफाई घर में आने से रोक रहे हो, और फिर नवरात्रि में कन्याएं ढूंढते हो खिलाने के लिए। हम किस विश्वास को आपकी कीमत समझें कि तुम क्या मानते हो? तो आप अपने जीवन को धन्य बनाएं, कुछ सीखें। आप अपने विषय में आए कि आप जैसे मिट्टी हटाई जाए तो घड़ा खो जाएगा, इसी तरह ईंटे में से मिट्टी हटाई जाए तो ईंटा खो जाएगा, एक ढेले में से मिट्टी हटाई जाए तो ढेला खो जाएगा। इसी तरह तुम ध्यान में बैठोगे, धीरे धीरे आंखें खो जाएंगी, धीरे धीरे कान खो जाएंगे, और थोड़े दिन नए कान पैदा हो जाएंगे। ये भी सुनो, एक ढेला खोया तो मिट्टी में नया ढेला, ख्याल का ढेला पैदा हो गया। जैसे तुम नींद में जाओगे, ये देह छूटेगा, तुम सपने में एक देह खड़ा करोगे, उससे भी छूटना है। देह से नहीं, देह के ख्याल से छूटना है। संसार से नहीं, संसार के स्वप्न से छूटना है। धन से नहीं, धनी होने के ख्याल से छूटना है। मैं पुरुष से नहीं, मैं पुरुष देह वाला, मैं पुरुष के ख्याल से मुक्त हो जाऊं। मैं पुरुष हूं, यही ख्याल न रहे। मैं धनी हूं, ये ख्याल छूट जाए। क्योंकि ख्याल के होने के लिए तुम बाहर का धन जुटाते हो, ख्याल के पुरुष होने के नाते तुम पुरुष देह जुटाते हो, और अगले जन्म भी फिर देह बनोगे, फिर उन्हीं की तलाश करोगे जो पुरुषों को जरूरत पड़ती है। अंत काल में स्त्री सुमिरन करते मरोगे, फिर देह बनोगे, फिर स्त्रियां ढूंढोगे। तुम पुत्र रहित होकर पुत्र की याद, पुत्र हो मरोगे, अगले जन्म में सुअरिया होगे, जिससे ढेर कई बार में हो जाए। बड़े तरसते तरसते मरे। वासना का मतलब जो मेरे अंदर चाहिए उसको मैं ढूंढता रहता हूँ। स्वर्ग ढूंढते हो, फलाना ढूंढते हो, धन ढूंढते हो, आत्मा नहीं ढूंढते हो। केवल आत्मा रह जाए तो तुम परेशान हो जाओगे। तो केवल आत्मा होना सीखो, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई मैं जवान, ना मैं बूढ़ा, ना मैं देह ही नहीं हूं। ना हम मनुष्य, मैं मनुष्य नहीं हूं। न च देव, न मुझे देवता हूं, न होना है। कल मैंने समझाया था, मुझे देवता भी नहीं बनना, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। ना हम मनुष्यो, न च देव यक्षो, मैं देवता और यक्ष कुछ नहीं हूं। और यदि मनुष्य, न मैं ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थ, न सन्यास, फिर आखिर हो क्या? ना हम देहो, हम आत्मे थे। मैं चैतन्य आत्मा हूं, और तुम आत्मा हुए कि देह गया। ये बन गया है इसलिए कुछ दिन रहेगा। घड़ा बन गया है तो पहले तुम ख्याल में सोचो हम घड़ा नहीं है। जब तुम्हारे अंदर घड़ा। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। गुरुदेव, आज के प्रवचन में परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने अभेद स्थापन पर बल दिया है। एक ही तत्व है, वही सब सर्वत्र है, और उसका न कोई आकार है न प्रकार है। 2 दिन पहले के प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने कहा था कि माया न निरवयव है न सावयव है। अवयव अंग को कहते हैं, निरवयव जिसका कोई अंग नहीं है, अर्थात न साकार है, अनिरवयव न निराकार है। यह अनिर्वचनीय है, और यह माया का अस्तित्व नहीं है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही केवल अस्तित्व है, और वह भी न निरवयव है न सावयव है। वह सब कुछ है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। मैं अब आज के प्रवचन पर
अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए ऐसी आदरणीय गुरु बहन को आमंत्रित करता हूं। सदगुरुदेव भगवान की कृपा तो सब पर बरसती है, बराबर बरसती है, लेकिन अपनी श्रद्धा और विश्वास के पात्र में जितना ग्रहण कर सके कोई, जिसकी श्रद्धा जिस स्तर की होती है उस स्तर की गुरु कृपा से वह आप्लावित हो जाता है, भर उठता है। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा में सराबोर अपनी आदरणीय गुरु बहन श्रीमती संतोष पंडिताधर जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूज्य गुरुदेव आज के प्रवचन में हमें समझा रहे हैं कि ये दोनों तरफ से शिष्य का कर्तव्य क्या है कि वो गुरु के वचन श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ सुने। अब तो गुरुदेव मतलब बता रहे हैं कि जैसे जो कथा जो सुनाते हैं उनको तो श्रद्धा होती है, लेकिन ज्यादा तो शिष्य की होनी चाहिए, उनका इच्छा होनी चाहिए, उनके मन में ये रहना चाहिए कि मैं कुछ गुरु के पास कुछ सीखने के लिए आया हूँ और मुझे यहाँ से कुछ ले जाना है। आगे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि तुम जब जगते हो तो तुम धनी हो गए या तुम बड़े महान हो गए अगर किसी पद पर हो। ये जो धन है ये बाहर है, ये तुम्हारे मस्तक में धन कैसे घुसता है, कैसे घुसेगा कि आप अपने को धनी बोलते हो। धन अलग है और तुम अलग हो, पद अलग है और तुम अलग हो। ये किस वजह से गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि ये देह अलग है और तुम अलग हो, लेकिन हमने इस देह को अपने साथ जोड़ के रखा है। उदाहरण से गुरुदेव वही चिड़िया का वो चोंच मारती है शीशे को देख के। वो चोंच क्यों मारती है? उसको पता है कि ये मैं इसके साथ मिलना चाहती हूँ या लड़ना चाहती है, जो भी है यहाँ कोई है जब कुछ है ही नहीं। और फिर आगे गुरुदेव बताया कि जब वो फिर आगे चलते फिर पीछे मुड़ के देखती है कि कहीं है तो नहीं सचमुच में। और हमारे लिए कह रहे हैं कि आप मुड़ते भी नहीं हो, आप मरे जा रहे हो, बूढ़े हो गए हो। आगे पूज्य को बताया कि तुम्हें जानने का रहस्य और समझने की इच्छा नहीं है, तुम जानने में रुचि नहीं ले रहे हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक ठीक मुझे कोई विरला ही जानता है, मुझे कोई जानता ही नहीं है। जैसे कहते हैं कि पत्थरों में पूजा करते हो, वहां पर अपना समय देते हो, लेकिन तुम सच्चित आनंद हो, तुम आत्मा हो, इसकी ओर आपका ध्यान ही नहीं जाता है। और जिन्होंने जाना है, जो भी पत्थर में, कहीं पर भी, मिट्टी में, प्रकृति में, सब भगवान का ही तो रूप है। लेकिन पहले भगवान का रूप को तो जानो, अनुभव करो, फिर सब में भगवान दिखेगा। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि
जो सांख्य है, सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन पे जो गुरुदेव बताते हैं कि सांख्य दर्शन में कि मैं अलग हूँ और देह अलग है, लेकिन देह को याद रख के करना है कि ये देह कर रहा है। ये पहली सीढ़ी है। मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये इंद्रियां बोल रही है, ये देह कार्य करे, ये बैठा है, ये हो गया सांख्य दर्शन। और योग दर्शन हो गया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करे। उसमें जो भी आपका ख्याल आ जाएगा, जैसे मिट्टी है, मिट्टी जैसे गड्ढा है, गड्ढे में एकदम से ख्याल करो कि मिट्टी है, सकोरा है, उसमें से ये करो, निरोध करो कि है ही मिट्टी। और ब्रह्म दर्शन पूर्व देखो क्या बताई कि कोई दूसरा है ही नहीं। हम अपने आप को, क्योंकि ये तीनों चीजें हमारे दिन में हर दिन चलती रहती है हम सब में, लेकिन हम होश में नहीं होते हैं। और पूज्य गुरुदेव हमेशा हम ध्यान दिला दे कि उस होश पर आप ध्यान दे दो। अब उदाहरण से पूज्य गुरुदेव वही समझा रहे हैं कि जैसे शंकर वो करें कि तुम नहीं हो, तुम शरीर, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रिया में ही हो। लेकिन शंकराचार्य जी बोल रहे हैं पूज्य गुरुदेव विवेक चढ़ के, पहले हमें तो उनका सहारा लेना है। पहले तो हमें देखना है कि ये गड्ढा है, अब फिर हमें ध्यान आ जाए कि नहीं गड्ढे में मिट्टी है, फिर ये सकोरा है, इसमें मिट्टी है। पहले तो हम इस पर ध्यान देना है कि तभी तो समझने के लिए, समझाने के लिए ये चीजें हैं। जैसे हमारे में दिन में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण चलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इन सब के पीछे कौन है? वही चेतन शक्ति, वही आत्मा शक्ति, वही परम सत्य। लेकिन पहले तो हम सतोगुण हमारे में कब आता है, रजोगुण कब, हम उस पर तो ध्यान दे, तभी तो फिर हमारा ध्यान उस पर जाएगा। नहीं, शक्ति इन सबके पीछे तो एक ही शक्ति है। ऐसी ही अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था है। ये तो हमें कि हम जाग गए, नहीं रही, फिर स्वप्न देखा, वो नहीं रहा, फिर सुषुप्ति गहरी नींद आ गई, वो भी नहीं रहा। लेकिन इन सब साक्षी कौन है, या इन सब के पीछे शक्ति कौन है? फिर हम ऐसे समझेंगे कि शंकराचार्य जी ने यही बताया कि ये तो जरूरी इनका हो, तो हमें सहारा लेना है। फिर है ही नहीं कुछ, ब्रह्म ही है। आगे पूज्य गुरुदेव बताते भैया ने कि स्यापा मरने पर रो रहे हैं, छाती कूट रहे हैं, जो है नहीं, जो रहेगा नहीं, देह रहेगा ही नहीं, इसी के को हमेशा रखने के लिए लगे पड़े हैं। और पूज्य गुरुदेव यही बताते हैं कि जो मैं सभा में बोलता हूँ वही मंत्र है। आप इतनी देर सभा में नहीं समझते हो, तो 10 मिनट में दीक्षा के टाइम पर क्या समझोगे? जो समझना नहीं मतलब चाहता है, मंत्र ले लिया, वही चेला नहीं है। कई लोग चेला मतलब मंत्र ले लिया, दीक्षा ले ली, फिर ना उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए, ना गुरु ने शिष्य का दर्शन कर लिया। कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वैसे ही बात हो गई, डॉक्टर के बिना ठीक नहीं होंगे तो डॉक्टर बना लिया, ना डॉक्टर के पास जाना है, ना डॉक्टर का इंजेक्शन ले करना है, ना डॉक्टर की दवाई लेनी है, भाई मुझे निरोग करो। अब ये सब चीजें क्या है? ये जो पूज्य गुरुदेव बताते हैं, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, देह को अलग करो, देह को यह करके कर लो। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि रात को सोने से समय, सोने के टाइम पर अपने स्व में आ जाओ, मैं कौन हूँ। करते हैं हम? सो के मत जाओ, कुछ गलत नहीं, जाके सो, पहले अपने स्वरूप में आ जाओ। जैसे बच्चा खिलौनों से खेल के दिन भर हम संसार का व्यवसाय गृहस्थी है जो भी जैसे करके फिर अपने घर लौटो, हम करते हैं क्या? या सुबह उठ के इस देह में जाने से पहले, क्योंकि देह में गए हो गया मैं तेरे का, कि अपने सौ में आ जाओ।
यही तो दवाई है, ये थोड़ी डॉक्टर का इंजेक्शन है उसके लिए बोल रही है, वो हमारे लिए बोल रहे हैं कि जो गुरुदेव हमें बोल रहे हैं वो क्या हम कर रहे हैं। भाई गुरुदेव के पास जाते हैं बेचारे बन के, हमें निरोग कर दो, हमारे दुख सुख दूर कर लो। जब हम ईश्वर में अपना ध्यान लगे, उस सत्य को समझने में हम अपना अभ्यास करेंगे, दुख सुख अपने आप ही दूर हो जाएगा। हमें दुख सुख दूर नहीं करने हैं, हमें गुरुदेव के वचनों पर चलना है, जैसे गुरुदेव बताएंगे वैसे करना है। अब वही मुझे गुरुदेव ये बताते हैं। अब ज्ञानी पुरुष से मंत्र लेने का क्या फिर फायदा है, जब मंत्र लिए हुए नहीं तरते तो बहुत पीड़ा होती है। और हमारी भी बदन देखो, पूज्य गुरुदेव कहाँ से कहाँ हमें ये करते हैं, क्योंकि हम गुरुदेव के वचनों पर नहीं चलते हैं। जो गुरुदेव सीधा सीधा, कोई मंत्र नहीं, कोई संस्कृत नहीं, कोई इतने श्लोक नहीं, कठिन कठिन सीधी सी हिंदी भाषा है, लेकिन हम नहीं करते। फिर कोई गुरुदेव बोलते हैं कि फिर पीड़ा होती है, बदनामी, गुरु की बदनामी होती है। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर जो ये, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो फिर यहाँ पर गुरु है, तो वो सिर्फ शुक्राना बोलते हैं। और उनके शिष्य इतने हैं कि भाई गुरु ने हमें शुक्राना सिखाया, हमें वो भी नहीं आता है। और गुरुदेव हमें क्या क्या कैसे कैसे बता रहे हैं कि आप उस सब की खोज कैसे कर सकते हो, कितने सरल तरीके से बता रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। भाई हमने डॉक्टर बना लिया, हमने गुरु बना लिया, अब हमें निरोग करो, सुख दुख से हमें निरोग ये कर लो, दूर करो हमारे सुख दुख। आगे पूज्य गुरुदेव बताते हैं, आपसे इतना निवेदन है कि बुद्धू मत बनो, बुद्ध बनो, तुम सचमुच शिष्य बनो, सीखो, जानने की इच्छा रखो। अगर तुम सीख रहे हो तो फिर आप शिष्य नहीं हो। गुरु मान के सुनो, अपने को शिष्य मान के सुनो। अर्जुन यही बोला कि आप मुझे समझाइए। उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, उन्होंने समझ कि मैं समझना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, गुरुदेव बताते हैं कि मनोरंजन भी सही है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि कोई जुआ नहीं खेल रहे हो, ताश नहीं खेल रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, कम से कम साथ मनोरंजन भी अगर सात्विक हो तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन हमारा कल्याण नहीं है ना। जिस लक्ष्य तक हमें पूज्य गुरुदेव पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं, बात नहीं होती है। नहीं तो हमें कहीं एक दूसरे की चुगली करने से अच्छा है कि हम सभा में बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन कुमति से तो कुछ सुमति बनेगी, वो ठीक है, लेकिन वो जो परम लक्ष्य, जिस लक्ष्य तक हमें गुरुदेव पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं हो पाता ऐसे अगर हम गुरुदेव के वचनों पर ना चले। ऐसे गुरुदेव बताया, आप अपने जीवन को धन्य बनाओ, कुछ सीखो। अब उदाहरण से वही, अगर मिट्टी हटा दी जाए तो गड्ढा खो जाएगा, ईंटा खो जाएगा, डेला खो जाएगा। अगर मिट्टी हटे, इसी तरह से तुम ध्यान में बैठे हो, आंखें खो जाएगी, कान खो जाएगा, और दिन नए कान पैदा होंगे, नई आंखें पैदा होंगी ख्याल की। और अंत में ये इंद्रियां तो है ही है, ख्याल की भी जो बनी है उनको भी छोड़ना है। धन पद ढूंढते हो, वासना का मतलब जो मेरे अंदर चाहिए उसको मैं ढूंढता रहता हूँ, हम तो यही करते हैं, हम तो सुख ढूंढते रहते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि अगर आप ईश्वर का नाम लोगे, प्रवचन सुनोगे, श्रद्धा से आओगे, सुख दुख अपने आप दूर हो जाएगा। धन पद ढूंढते हैं, आत्मा नहीं ढूंढते हैं। केवल आत्मा मिल जाए तो तुम परेशान हो जाओगे, क्योंकि आदत है ना संसार में रहने की, मैं तेरे की बात करने की। ये कह रहे थे कि एक था, एक फूल वाला था, वो फूल बेच रहा था। तो फिर कोई आ गए, मत संत आ गए, तो फिर उनके पास उन्होंने बोला उनको, चलो ये कितने के हैं, कह रहे कि 500 के। कह रहे कि मैं, चलो मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूँ, तो ये फूल मेरे को। वो बेचारा परेशान हो गया, क्योंकि फिर दिन भर क्या करेगा।
यही तो हम करते हैं। हम पूज्य गुरुदेव हमें आत्मा का अनुभव कराना चाहते हैं। हम दिन भर खेलते रहते हैं, हम करके चलो उसको 10 रुपए दिया, फूल दे दिया, इसको दे कर जो उसी में अपना समय व्यतीत कर दिया। केवल आत्मा होना सीखो। न कोई स्त्री, न कोई पुरुष, न मैं जवान, न बूढ़ा, न मैं देह, न मैं मनुष्य हूँ, न देवता हूँ, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। न मैं ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न वानस हूँ, न संन्यास। फिर मैं क्या हूँ? मैं तो चेतन आत्मा हूँ, सत्यचित आत्मा हूँ। तुम आत्मा हो तो देह गया, अब ये देह बन गया, ये तो कुछ दिन रहेगा ही। फिर तो हम सब जीते जी मुक्ति क्या है, जीते जी मुक्ति मोक्ष क्या है? हम जीते जी उस परम शक्ति का, आत्म शक्ति का, चेतन शक्ति का अनुभव करें तो फिर ये देह तो गया ही। इसी का अभ्यास पूज्य गुरुदेव हमारा कर्तव्य है शिष्य होने के नाते। हम पूज्य गुरुदेव के वचनों पर, सरल वचन है, हम उनको दिनचर्या में लाए और फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। और पूज्य गुरुदेव उस परम लक्ष्य तक हमें पहुंचाना चाहते हैं अगर हम उनके वचनों पर चले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान की हैं और हर बिंदुओं को आदरणीय गुरु बहन जी ने स्पर्श किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसा कि प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने प्रारंभ में ही कहा है कि विवेक आवश्यक है। बिना विवेक के व्यक्ति भटकता रहता है, निर्णय नहीं ले पाता, और विवेक सत्संग से होता है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरु की कृपा हम सब पर बरस रही है। सत्संग की एक धारा सबको मिली हुई है। अगर लक्ष्य न प्राप्त कर सकें तो ये अब क्या कहें, अच्छा नहीं है। और ब्रह्म सर्वत्र है, सब में है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, कण कण में व्याप्त है। भगवान कण कण में है, हर क्षण उन्हीं का है, कण क्षण उनसे भिन्न नहीं। फिर हम पाते क्यों नहीं, क्यों नहीं जान पाते, क्यों नहीं देख पाते? इसका कारण परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का दिया हुआ विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है। जब विवेक जागृत हो जाए तो जैसा कि सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि न मैं मनुष्य हूं, न देव हूं, न यक्ष हूं, मैं देह नहीं हूं। और चेतन जड़ की गांठ पड़ती है तो सबसे पहले हम अपने को देह स्वीकार कर लेते हैं। अब देह मान लेते हैं और कृत्रिम अहंग जब खड़ा हो जाता है, मैं खड़ा होता है, अंतःकरण मिलते ही अहम जाग उठता है, जो क्षणिक है, सोने जागने वाला है, नश्वर है, नहीं रहने वाला है। और उसी अहम से जुड़ते ही हम भटक जाते हैं। और फिर सारा प्रपंच खड़ा हो जाता है। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि विवेक से देखो, कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ पूजा कर रहे हो, किस स्थिति में अपने को डाल रहे हो, विचार करो। और विवेकपूर्ण विचार ही इसका समाधान है। तुम चेतन हो, एक हो, तुम्हारे सिवा कोई है नहीं। तुम इंद्रियां नहीं हो, मन नहीं हो, इंद्रियों को मन में लाए करो, मन को बुद्धि में लाए करो, और बुद्धि को उस साक्षी में लाए करो जो जिसके आगे कुछ नहीं है, उस जिसका साक्षी कोई नहीं है, और वह तुम हो। तीन लोक जो हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों में तुम रहते हो।
जागृत को तुम देखते हो, स्वप्न भी तुम देखते हो, स्वप्न में भी तुम रहते हो, और सुषुप्त में जहां कुछ नहीं रहता, जहां जागृत और स्वप्न नहीं रहते, वो तुम जानते हो कि इस समय न जागृत है न स्वप्न है, तुम केवल रहते हो, अस्तित्व तुम हो, ये जानो। तत्त्वमसि, और वो तुम हो, सारा यह जगत तुमसे है, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तुम अकेले हो, तुम ही सर्वत्र हो, तुम ही सब में हो। तुम अंतःकरण पा करके अपने को आईने की छाया में, एक आईने की छाया में अपने को अलग मान बैठते हो। विचार करो तो चेतन एक है, वह बटा नहीं है। जैसे अलग अलग दिखाई पड़ता है, माया के कारण, भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण चिड़िया आईने में अपनी छाया देखकर वहां जाती है, चाहे वो प्रेम के लिए जाए या संघर्ष के लिए, चाहे आसक्ति से जाए या द्वेष से जाए, राग द्वेष रहित हो जाओ। तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तुम सब में हो, और सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ कोई दूसरा नहीं है, तुम ही हो, तुम ही जानने वाले हो। कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूं, मुझे क्षेत्रज्ञ जानो। और वह जानने वाला है कौन? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यंतम। इस नश्वर शरीर में जो नहीं नश्वर है, जो अनश्वर है, सदा रहने वाला है, वो तुम हो, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। यह प्रवचन आज जो है, इसकी छाया है यह। और अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी स्वामी आनंद स्वरूप जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे अपने विचार व्यक्त करते हुए आज की कथा, आज के सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करेंगे। आदरणीय गुरु भाई गुरुदेव स्वामी भगवान की जय। जय बहुत जय। ही मैं कभी कभी सोचता हूँ, इतने वर्षों से हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, चल रहा है, क्या कभी हमारे अंदर दिव्यता का भाव आया? सत्संग के उस गूढ़ सत्य की अनुभूति कभी कुछ देर भी हुई? कभी हमें कल्पना करने की आवश्यकता है। गुरुदेव भगवान निरंतर निरंतर और हम भी निरंतर निरंतर इस अभ्यास में जुटे हुए हैं, पर इस अभ्यास से क्या परिवर्तन, कभी कभी दिव्यता का अनुभव हुआ? ये ख्याल मेरे मन में बहुत बार आया, और मुझे लगता है कि सचमुच वो दिव्यता ऐसी अनुभूति है जिसको शब्दों में कहना संभव नहीं है। वो शब्द, वो ऐसी वाणी है जिसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। गुरुदेव हर रोज हर दिन एक ऐसे जगा रहे हैं, हम फिर भी नहीं जाग रहे, तो क्या कभी हमें कभी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि क्या कहीं हमारा, कहीं कहाँ, हम कहाँ पर, हमारा दोष कहाँ पर है? गुरुदेव भगवान की तरफ से कोई भी प्रयास बाकी नहीं है, जो हमें जहां ले जाने की कोशिश वो करते हैं वहां लाकर छोड़ते हैं, फिर हम नीचे क्यों आ जाते हैं? फिर हम में वो दिव्यता का भाव क्यों नहीं? क्या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया? कल्पना कर कर देखना चाहिए। और अगर किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आया है तो शेयर करना चाहिए, ताकि दूसरे लोग उससे प्रेरणा ले सके। सचमुच मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि बहुत कुछ ऐसा अनुभव मुझे, जब से मैंने संन्यास लिया, तब से बहुत अच्छी तरह की अनुभूति। जरा सा जो गुरुदेव का वो अंगवस्त्र जब मैं धारण करता हूँ, तो ऐसे लगता है गुरुदेव मेरे मेरे मस्तिष्क के माध्यम से मेरे शरीर के अंदर एक दिव्य शक्ति के रूप में परिणित हो रहे हैं। उनके शब्द जैसे बनकर, शब्द न है बल्कि एक विचार बनकर पूरे शरीर को एक बहुत बड़ी जो है संवेदना दे रहे हैं, ऐसा लगता है। गुरुदेव भगवान ने आज ये कहा कि देखो, बर्फ जब पिघल जाती है ना, तो वो क्या किसका रूप ले लेती है? जल का रूप ले लेती है। फिर वो दो नहीं रहते, फिर जल जल जल, बर्फ भी जल ही हो जाती है, अर्थात तो वही हो जाती है। तो
जब हम ब्रह्म की अनुभूति करेंगे तो ब्रह्म की अनुभूति के बाद मैं ही रह जाऊंगा, दूसरा कोई रहेगा ही नहीं। ये मन बुद्धि इंद्रिया जगत, दिखने वाला जगत सब खो जाएगा। जब सब खो जाता है तो वही उसी की उसी को अनुभव करने की हमें बार बार अभ्यास करना है, प्रयास करना है, अभ्यास करना है, सोचना है, विचारना है। केवल सुनना नहीं है। सुनने के लिए ये लगता है कि सुनना तो बहुत हो गया, सुनने से अब काम नहीं चलेगा। मनन मनन और चिंतन, मनन और चिंतन बहुत जरूरी है। मनन और चिंतन से ऊपर फिर निध्यासन जरूरी है, और निध्यासन के माध्यम से, इस अभ्यास के माध्यम से हमारे जीवन में वो परिणित हो, वो दिव्यता आए जिसकी हम कल्पना करते हैं। गुरुदेव भगवान सचमुच बहुत खुश होते हैं, जब बहुत खुश होंगे जब हम अपनी अभिव्यक्ति उनको ये देंगे, गुरुदेव आपके प्रवचनों से मेरे जीवन में ये अद्भुत दिव्यता परिवर्णित हो गई, मेरे स्वभाव में परिवर्तन हो गया, मेरी मेरी इच्छाओं में परिवर्तन हो गया, मेरी चाह मैं अचाह हो गया। वो तो गुरुदेव भगवान तो कहते हैं, दे अभिमान गलित गलिते विजाते परमात्मा ने क्षत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र प्रेमता। यानी भगवान कह गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दे अभिमान का जैसे ही गल जाएगा, एक बात नहीं है, दो बात कहते हैं, दे अभिमान गलत है विजाते परमात्मा ने। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक परमात्मा को तुमने दे अभिमान गला लेकिन परमात्मा को नहीं जाना, तो फिर ऐसा नहीं होगा। परमात्मा को जाना, आत्मा को जानो, दे अभिमान गले और फिर परमात्मा का जानो। फिर जहां जहां मन जाएगा वहां समाधि है। जहाँ सहज समाधि, समाधि नहीं सहज समाधि है। तो सहज समाधि की परिकल्पना केवल दे अभिमान के गलने से है, और दे अभिमान गलना और परमात्मा के स्वरूप को अपने भीतर अनुभव करना, आत्मा के अपने को आत्मा का रूप आत्म रूप में जान लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाना, ये हमारे इनिशिएशन, ये हमारे जीवन में आरंभ होना चाहिए। हमारे विचारों में एक बहुत बड़ा बवंडर उठना चाहिए। क्यों क्यों ये विचार इतने तीव्रता से उठे? गुरुदेव कहते हैं ना कि जो ब्रह्म ज्ञानी के पास जाओ, जब तुम्हें इच्छा हो तो उससे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के पास जाकर अपनी अपनी जो बात रखो, और बात रखकर जो है वो उसकी बात को मानो। दवाई दी है तो दवाई खाओ, दवाई खाने से ही आराम आएगा, बिना दवाई के आराम नहीं आएगा। प्रवचन सुनने से मात्र सुनने से आराम नहीं आएगा, कि उन प्रवचनों को अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने मानसिकता में ढालने से ही परिवर्तन आएगा। तो इसी के साथ मैं ये कल्पना करता हूँ और निवेदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ सबसे कि हम अपने जीवन में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने जीवन में जो ये चल रहा है कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने अपने भीतर एक ऐसी दिव्यता की अनुभूति की कल्पना करें जो एक बार हो जाए तो फिर वो जाती नहीं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, जिस तरह आपने आज की भी आप विचार रखे हैं कि ये जो है ना सब साधकों एक बार जो जोड़ के रख दिया है कि आप सुनते तो हैं प्रवचन को, उसको अपने जीवन में उतारें भी। अपने विचारों में क्या परिवर्तन आ रहा है, हमारे में क्या परिवर्तन आ रहा है, रियली ये सब कुछ जानने की जरूरत है हमें। अपने में ये चीजें महसूस करने की जरूरत है। जो खाली प्रवचन सुने ही नहीं उसको हमारे को क्या लाभ हो रहा है, ये चीज सोचें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबको मेरा वंदन, अभिनंदन है, प्रणाम है और कल्पना है। मैं भी सोचता हूँ कि हमारे जीवन में जब हम लगे हैं ना, तो इस लगे का मूल्यांकन होना चाहिए। कि केवल लगे हैं ऐसा नहीं है, कि उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए, उसके प्रत्युत्तर भी होते हैं। हमारे भीतर एक ऐसी संवेदना जागनी चाहिए जो जो निश्चित रूप से गुरुदेव भगवान हमारे में जगाना चाहते हैं। ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा हम सबको वह शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता प्रदान करे जिससे जिससे हम सब लोग अनुभूत होकर अपने आप में पल्लवित और पुष्पित अनुभव करें। ऐसे लगे कि हर समय मेरी प्रसन्नता बढ़ती चली जा रही है, मैं बिना कारण प्रसन्न हूँ। कारण से प्रसन्न होना तो बहुत बहुत जानते हैं, लेकिन बिना कारण प्रसन्न होने की जो कला है ना, वो गुरुदेव भगवान के कथन से ही मिलती है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो अब मैं आज के कार्यक्रम के समापन की आज्ञा चाहता हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। गुरुदेव भगवान अभी 8 बजे चित्रकूट में पहुंचे हैं और वहां पर जाकर जो है उन्होंने जो है वहाँ उनको दर्शन मैंने किए, क्योंकि वो फेसबुक पे आ रहे थे तो 10 मिनट में लेट जुड़ा, तो 10-15 मिनट का जो फेसबुक पे जो लाइव आ रहा था वो देखा मैंने। गुरुदेव भगवान 8 बजे के लगभग वहाँ चित्रकूट में, और कल 9 बजे और 9 और 10 के बीच में समाधि दी जाएगी स्वामी जी को, ऐसा करके घोषणा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भगवान की आज के आनंद की जय। नमो नारायण, जय नमो गुरुदेव, नारायण। जय गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय एक गुरुदेव जी। एक सूचना देना चाहता हूँ कि अपने को हम अभी अभी जैसे ये झांसी प्रवचन शुरू किया है, जैसे हमने डिसाइड किया था कि प्रवचन के 5-6 प्रवचन हो जाएंगे तो उसके पश्चात हम चर्चा किया करेंगे। तो हम 25 तारीख का दिन रखा है कि जिस दिन हम ये तब तक जो प्रवचन होंगे 24 तारीख तक जो होंगे उसके लिए हम चर्चा करेंगे। और ठीक है। अगर आपका कोई प्रश्न होता है, किसी के मन में कोई इन प्रवचनों के प्रति प्रश्न आता उठता है, तो कृपया नोट करें और मुझे भेजते रहें। और दूसरा, एक मेरी रिक्वेस्ट उनसे भी है जो अभिव्यक्ति दे रहे हैं, जब अभिव्यक्ति देते हैं तो उनको पूरी अभिव्यक्ति में अगर को लगता है कि ये प्रवचन में ये प्रश्न जन कल्याण के लिए बन सकता है तो जरूर भेजें, और उसी में से प्रश्न उसी उसी जो प्रश्न आप भेजेंगे उन्हीं में से सिलेक्ट करके हम 3 या 4 प्रवचन उस दिन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव जी।